आइए अब हम पढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट सवाल, यानी कि क्लास 10th का आप चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसके हमने 11 सवाल पूर्व में कर लिए थे। अब आपका आज हम पढ़ेंगे नया आपका नेक्स्ट सवाल जो 12वां। तो उसमें आपको दिया हुआ है ध्रुवजांक विधि के अंदर 4532 में आपको भाग देना है 112 का। तो देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले आप इसकी स्थिति बनाइए, यानी कि इसको 3 भागों में आप क्या करते हैं, जैसे सूत्र निखिलम में हमने किया था वैसे 3 भागों में इसको बांटा जाता है। प्रथम भाग में आपको जिसका भाग दिया जाता है तो उस संख्या में आपको संख्या दे रखी है जिसको हम बोलते हैं भाजक। तो भाजक आपको 112 दिया गया है, तो 112 का आप 2 अंकों को क्या बना लीजिए, 11 और 2 को आप इस प्रकार से लिख लीजिए। यानी कि आपको इसको जब क्रॉस में आप पढ़ोगे तो 11 और 2 पढ़ के 112 आपको पढ़ना है। जो 11 है वो आपका पढ़ा जाता है मुख्यांक में, और 2 आपका पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है ध्रुवजांक। 11 को जो आगे का था, पीछे हमने 1 अंक को ध्रुवजांक बना दिया, जो शेष बचा उसको हम बोलते हैं मुख्यांक। आपका ध्रुवजांक के अनुसार जो आपका 1 अंक को तृतीय समूह में रखना है, जो संख्या दी गई है, तो 4532 में आपका 2 को हम लिखेंगे आपके लास्ट समूह में, और बाकी की संख्या को हम लिखेंगे, वो लिखेंगे आपके सेकंड समूह के अंदर। अब आपकी संख्या है ये, तो आपको इसमें मुख्यांक का भाग देना होता है और ध्रुवजांक की गुणा करके घटाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, सबसे पहला काम जैसे हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप साथ में लिखते रहेंगे। आपका भाज्य यानी कि जिसमें भाग देना है, तो वो संख्या क्या है, आपकी संख्या आपकी बन गई। 1 अंक में हम 11 का जब नहीं दे सकते तो साथ में संयुक्त करके हमने संख्या को लिया 45। 45 में आप 11 का भाग देंगे तो 4 बार आपको प्राप्त होगा 44। तो 45 से जब 45 से जब आपने 44 को घटाया तो 1 आपको क्या प्राप्त हो गया, शेष। तो आप लिखोगे भागफल के अंदर 4, और जो शेष फल प्राप्त हुआ है वो आप इस 3 के, क्योंकि ये 2 संख्या हमने उपयोग में ले लिया, तो यहां से जो नेक्स्ट संख्या के आगे हमने इसको लिखा 1। अब आपकी ये संख्या 1 और 3 यानी कि मिलके आपकी हो गई 13। तो आपका सेकंड काम ये है कि आपकी जो 13 ये नई संख्या बनी है, उस संख्या में भाग देने से पूर्व आपको क्या करना होता है, भागफल और ध्रुवजांक की गुणा करके उसको घटाया जाता है। तो देखिए 11 में से हम 4 गुना 2 करेंगे, तो 4 गुना 2, 4 आपका क्या है, भागफल गुना ध्रुवजांक होता है यहाँ पे। तो आपका 13 माइनस 8 जब घटाया गया तो आपको प्राप्त हुआ यहाँ पे आपका आंसर 5। तो अब यहाँ पे आपका जो नया संशोधित भाज्य बना है वो आपका कितना है, यहाँ पे 5 है। भाग किसका देना है आपको, 11 का। तो आपका तीसरी लाइन जो आपका थर्ड स्टेप है वो क्या है आपका, कि आपको भाग देना है 5 में 11 का। बड़ी संख्या का जब छोटी संख्या में हम भाग देते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 11 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले कि 5 में भाग चला जाए, तो हम इसको 0 बार यदि दें तो यहाँ हो जाएगा 0 और शेष पर हो जाएगा 5। या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 11 भाग 5 भाग 11। तो आप क्या घटाएंगे, 5 में से जब आप भाग देंगे कितनी बार, 11 को 0 बार गुना करके, तो आपका हो जाएगा 0, और यहाँ आपका जो शेष फल आपको प्राप्त होगा, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, जो भी है आपका शेष फल, तो आप शेष फल लिखेंगे जो आपका बचा है, और आपने भाग दिया है 11 को 0 बार। 11 को 0 से गुना करके उसमें 5 आप जोड़ेंगे, तो 0 + 5 ये आपका क्या हो गया, जिसमें आप भाग दे रहे थे। अब देखिए यहां पर आपने भाग दिया 0 बार, जो आपका 5 शेष था वो नेक्स्ट समूह में जब आपका जाएगा तो ये 5 आ जाएगा आपका थर्ड समूह में, यानी कि तृतीय समूह में।
यहाँ पे आपको कोई भी भाग देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका यहाँ पे 5 और 2 मिलके हो गया 52। 52 में से आपको संशोधित में जो घटाते हैं वो लेना है। यहाँ पे थे 0, 0 को ध्रुवांक से गुणा किया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 0। तो यहाँ हमें शेषफल प्राप्त हो गया कितना, 52। 52 आपका शेषफल और 40 आपको प्राप्त हो चुका है क्या, भागफल। तो ये आपका